नाउ वी स्टार्ट। इफ वी मैच आवर कॉस्ट विद कॉम्पिटिटर, अगर हम अपनी कॉस्ट को कॉम्पिटिटिव कॉस्ट से अगर मैच करें, जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसकी कॉस्ट से मैच करें, तो हम बहुत सारी डिफरेंस देखते हैं। इफ वी मैच आवर कॉस्ट विद कॉम्पिटिटर कॉस्ट देन वी फाइंड मैनी डिफरेंसेस। अगर हम अपनी कॉस्ट को कॉम्पिटिटर कॉस्ट से मैच करते हैं तो हम बहुत सारी डिफरेंसेस पाएंगे। कौन कौन से डिफरेंसेस होंगे? अब हमारी कॉस्ट, हमने से पहले बात करी थी कॉस्ट की। कॉस्ट क्या होती है, एक बार उसको डिवाइड करते हैं। कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन करने पे आपकी कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं? आपका प्रोडक्ट चाहे कुछ भी हो, आप किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये तीन चीज़ें कौन कौन सी? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीनों आपकी जरूर आएंगी। इनके बिना आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ओवरहेड को हम क्या कह सकते हैं? एक्सपेंडिचर। अब हम आगे बात करते हैं, जो हम ये कॉस्ट पढ़े थे, क्यों पढ़े थे वो हमने समझा था कि कॉस्ट की हमें नीड क्या है पढ़ने की, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब हम कॉम्पिटिटर को देखते हैं, ठीक है। अब हम कैसे अपनी कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं कि हमारी कौन सी कॉस्ट मतलब ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, हमारी कॉस्ट ये ज़्यादा क्यों आ रही है। हमने इससे पहले बात करी थी, जो हमारा कॉम्पिटिटर था उसकी जो कॉस्ट आ रही थी एक पेन बनाने की, कॉम्पिटिटर की कॉस्ट कितनी थी? कॉम्पिटिटर की कॉस्ट कितनी आ रही थी एक पेन बनाने की? रुपीज 4.5 रुपीज, 4.5 रुपये। बट हमारी कितनी आ रही थी? बट आवर कॉस्ट 5 रुपीज। डिफरेंस कितना है? 0.5, 50 पैसे का। अब ये डिफरेंस एक पेन में यानी कि एक यूनिट में है। अब कंपनियों में क्या है, ये तो है नहीं कि 1-2 यूनिट बनती है, वहां तो बल्क में बनती है, लाखों करोड़ों। अब देखिए 50 पैसे की एक यूनिट है, और अगर करोड़ों बन रही है, लाखों बन रही है, तो कितने का लॉस हो रहा है कंपनी को। हमने बात करी थी इससे पहले, सेल प्राइस तो हमको वही मेंटेन करना पड़ेगा जो हमारे प्राइस कॉम्पिटिटर का है, या उससे हम बिलो और इक्वल टू कॉम्पिटिटर प्राइस। बट कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिडक्शन करना, ये किसके हाथों में? ये हमारे हाथों में है। कॉस्ट को तो हम कम कर सकते हैं, लेकिन सेल प्राइस को हम ज्यादा नहीं कर सकते। मान लो हमें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट हमें एक पेन पर प्रॉफिट 2 रुपये का चाहिए, हमारा कॉम्पिटिटर भी 2 रुपये ले रहा है, लेकिन हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो प्राइस तो सेल प्राइस तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा जो प्राइस कॉम्पिटिटर का है। कितना मेंटेन करना पड़ेगा? जो प्राइस कॉम्पिटिटर का है वही प्राइस हमें मेंटेन करना पड़ेगा। बट हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है तो हम कॉस्ट तो कम कर सकते हैं ना, कॉस्ट कम कर सकते हैं। अब वो कॉस्ट कैसे कम करेंगे, आज मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो कॉस्ट हम कैसे कम करेंगे? इफ वी मैच आवर कॉस्ट विद कॉम्पिटिटर, हम अपनी कॉस्ट को किससे मैच कर रहे हैं? कॉम्पिटिटर की कॉस्ट से, कि उसकी कितनी कॉस्ट आ रही थी कॉम्पिटिटर की और हमारी कितनी आ रही है। जब तुम पता लगा पाएंगे कि हमारी कॉस्ट ज्यादा क्यों आ रही है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिस कारण हमारी कॉस्ट, कौन कौन से कंपोनेंट है जिस कारण हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। कॉस्ट देन वी फाइंड मैनी डिफरेंस। ओके, मटेरियल आप जानते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, 3 कंपोनेंट होते हैं। मटेरियल हमारे यहाँ कितने का आ रहा था? ये कौन है? ये हम है, वी। ये कौन है? कॉम्पिटिटर, ठीक है। ये कौन है? हम। मटेरियल हमारे यहाँ कितने का आ रहा है पर यूनिट? 3 रुपीज पर यूनिट, 3 रुपए का। कॉम्पिटिटर के यहाँ कितने का आ रहा है? 2.5, 2.5 रुपए का। लेबर हमारे यहाँ कितने की आ रही है? 2 रुपए पर यूनिट, उनके यहाँ भी 2 रुपए पर यूनिट, तो सेम है। ओवरहेड 1 रुपीज, उनके यहाँ 1.5 रुपीज, उनका ज्यादा हो रहा है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुश हो रहे हो कि उनके यहाँ ज्यादा आ गया, हमारे तो कम आ गया है। इतना खुश ना होइए कि आपके यहाँ ओवरहेड जो है वो कम आ रहा है 1 रुपया और उनके यहाँ 1.5 रुपया आ रहा है, कि इनको 0.5 ज्यादा आ गया। अरे भैया आप क्या देखो, मटेरियल 3 रुपये आ रहा है, उनका 2.5 रुपये आ रहा है, ये भी देख लो। कॉस्ट तो भले आपकी सेम आ रही है, 6 और 6 दोनों की 6 आ रही है, तो प्रॉफिट सेम ही आएगा। मान लो सेल प्राइस जो है आपका, वो आपका 8 रुपये है दोनों का, तो प्रॉफिट कितना आएगा? दोनों का 2 रुपये आएगा, ठीक है। प्रॉफिट सेम आ रहा है, लेकिन अब जब हम कॉस्ट अकाउंट पढ़ रहे हैं तो कुछ हमें आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कॉस्ट को कम करना आना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट हमने पहले बात करी थी, कॉस्ट को कंट्रोल करना किसके हाथों में है? वो हमारे हाथों में है।
सेल को कंट्रोल करना हमारे हाथों में नहीं कि सेल प्राइस को हम ज्यादा कर दें, वो हमारे हाथों में नहीं क्योंकि कंपटीशन है। लेकिन कॉस्ट को कम करना वो किसके हाथों में है? वो हमारे हाथों में है। अब कैसे कम करेंगे वो आज मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये आपका टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। अब कॉस्ट हम कैसे कम करेंगे? मेटल कितने का हमारे यहाँ? 3 रुपए का, उनके कितने का? 2.5 रुपए का। तो क्या मेटल को अपना कम नहीं कर सकते? जब मेटेरियल की कॉस्ट है उसको हम कम नहीं कर सकते? मेटेरियल की क्वांटिटी कम नहीं करनी है, कॉस्ट कम करनी है। बात समझो, मेटेरियल का प्राइस कम करना है, क्वांटिटी कम नहीं करनी है। क्वांटिटी कम करोगे तो क्या होगा? आपका जो फिनिश गुड्स है वो आपका आउटपुट कमाएगा। यहां मैं बात किसकी कर रहा हूं? प्राइस की। ये क्या लिखा हुआ है? ये प्राइस लिखे हुए हैं। ये क्या लिखे हुए हैं? प्राइस, नॉट क्वांटिटी। हमारी कितनी आ रही है मेटेरियल की? प्राइस कितना आ रहा है? 3 रुपए। उनका कितना आ रहा है? 2.5 रुपए। तो हमारा 50 पैसे फालतू आ रहे हैं ना, क्या मैं इसको कम नहीं कर सकता? अगर मैं इसको यहाँ पे 2.5 रुपए कर देता हूं, मेरा यहाँ पे सपोज करिए मैंने अपना मैंने फाइंड आउट किया कि मेरी कॉस्ट कौन सी ज्यादा आ रही है कॉम्पिटिटर की कॉस्ट से। मैंने फाइंड आउट किया। तो अब मैंने क्या फाउंड आउट किया कि मेरा जो मटेरियल है वो महंगा आ रहा है, 50 पैसे महंगा आ रहा है। तो क्या मैं इसको 2.5 रुपए नहीं कर सकता? लेबर दोनों की सेम आ रही है, चलो ठीक है। ओवरहेड हमारा 1 रुपये, उसका 1.5 रुपये है, तो क्या मैं अब 1.5 रुपये करूंगा? अरे नहीं, वो तो हमारा पहले से कम है भाई, ओवरहेड उसका ज्यादा आ रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे सर 1.5 रुपये लिख दो। यहाँ पे ज्यादा क्यों लिखेंगे? हमें तो कॉस्ट कम करनी है ना। हमें थोड़ी कि जो उस पर लिखा है हमें वो लिखना है, जो उसके रेट लिखे हुए हमें वो नहीं लेके चलने हैं। हमें तो देखना है कि कम क्या है, हमारी कॉस्ट कैसे कम होगी। उसकी कॉस्ट यहाँ पे कम थी तो हमने 2.5 रुपये कर ली अपनी कॉस्ट। लेबर 2 रुपये सेम है, ठीक है। यहाँ तो हमारे ओवरहेड ऑलरेडी कम है तो हम ज्यादा क्यों लिखेंगे? हम तो अपने, हमारे तो ओवरहेड सही है, कम चल रहे हैं। तो कितने आ गए ओवरहेड? अब बताइए टोटल कॉस्ट कितनी आई है? 2.521 कितनी आ गई है? 5.5। कितने रुपए आ गई है? 5.5 रुपए। अंडरस्टूड? अब देखो, पहले मेरी कॉस्ट कितनी आ रही थी? 6 रुपए, 6 रुपीज। अब कितनी आ रही है? 5.5। मेरे को बेनिफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 0.5 का मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 0.5 का। अगर मैं 1 करोड़ यूनिट बनाता हूं 1 महीने में तो मेरे को बेनिफिट कितना होगा? अगर मैं 1 करोड़ यूनिट बनाता हूं 1 महीने में या 1 हफ्ते में या 10 दिन में, तो मेरे को 0.5 का फायदा मेरे को 1 यूनिट पे है। तो मेरे को 1 करोड़ यूनिट पे कितना फायदा होगा? 50 लाख रुपीज। 50 लाख होना फायदा। अब सेल प्राइस कितना था हमारा? 8 रुपये फिक्स था हमारा, तो मेरे को कितना फायदा हो रहा है? 2.5 रुपये का फायदा हो रहा है मेरे को। कितना फायदा हो रहा है? 2.5 रुपये का फायदा हो रहा है। पहले कितना हो रहा था? 2 रुपये का हो रहा था। तो अगर मैं चाहूं तो कंपटीशन में मैं अपने रेट कम भी कर सकता हूं। मेरे को प्रॉफिट ज्यादा नहीं चाहिए, जो सब दे रहे हैं मेरे को वो चाहिए। मैंने अपनी सेल प्राइस कम भी कर सकता हूं। मैं सेल प्राइस कम कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा? मेरी सेल बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में? तो हम कॉस्ट को निकालते हैं सेल प्राइस को डिफाइन करने के लिए नहीं, सेल प्राइस को फिक्स करने के लिए नहीं। वो तो फिक्स है। सेल प्राइस तो आपका मार्केट पर डिपेंड करता है। आप लोगों ने बीकॉम फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आप जानते हो जो आपका ग्राफ बनता है डिमांड एंड सप्लाई का, ये आपने ग्राफ पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई का। ये आप कैसे जाता है? ये आपकी सप्लाई से जाती है, डिमांड का, ये सप्लाई का। जो ये पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। सब जानते हैं ना? ये हम इसको पॉइंट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पे आपका प्राइस फिक्स होता है। ये कैसा प्राइस है? ये मार्केट प्राइस है। ये कौन सा प्राइस है? ये मार्केट प्राइस है आपका। सेल प्राइस को मैं चेंज नहीं कर सकता, कम तो कर सकता हूं और इक्वल टू कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको बढ़ा नहीं सकता। बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? मेरे कस्टमर चले जाएंगे, मेरी सेल नहीं होगी। लेकिन मैं कॉस्ट को कम कर सकता हूं। यह बात मैं आपसे फिर कहता हूं, मैं अपनी कॉस्ट को कम कर सकता हूं। कॉस्ट कम करना मेरे हाथों में है, ऑन माई हैंड। कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल ऑन माई हैंड, बट सेल इज नॉट कंट्रोल ऑन माई हैंड बिकॉज कॉम्पिटिशन। आई बात समझ में? तो सेल प्राइस यहां से फिक्स हो गया। अब कॉस्ट में ऐसे कम कर सकता हूं। अब आगे बात करते हैं, कॉस्ट हमने पढ़ी ली है।
कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं, कॉस्ट क्या आएगी। अब समझते हैं कॉस्टिंग क्या होती है। व्हाट इज कॉस्टिंग? मेथड टू कैलकुलेट। कॉस्टिंग क्या है? मेथड टू क्या, ये मेथड है, आप कौन सा मेथड यूज करते हो। आप वर्ड सुनते हैं कॉस्टिंग, बच्चे कहते हैं कॉस्टिंग, कॉस्टिंग की बुक चाहिए, कॉस्टिंग चाहिए। अरे कॉस्टिंग होती क्या है? ये एक मेथड है, मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट। कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। कॉस्ट की गणना करने के लिए, लागत की गणना करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, कौन सी विधि अपना रहे हो, वो क्या है? कॉस्टिंग है। अब आपके बहुत सारे मेथड होते हैं जो आप अपनी बुक में पढ़ोगे भी आगे। जॉब कॉस्टिंग हो गई, बैच कॉस्टिंग हो गई, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गई, ये सब आप पढ़ोगे किसमें? मेथड में। आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो अपनी कॉस्टिंग निकालने के लिए? कॉस्ट निकालने के लिए। कॉस्टिंग क्या है? मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड अपना रहे हो वो क्या है? कॉस्टिंग है। अंडरस्टूड? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने कॉस्ट पढ़ ली, कॉस्ट क्या होती है, मीनिंग समझ चुके हैं, कॉस्टिंग समझ चुके हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? अभी नेवर आया कॉस्ट अकाउंटिंग। मेथड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। अब यहां वर्ड आया अकाउंटिंग का। अब अकाउंटिंग का वर्ड का मतलब, आने का मतलब क्या है? बच्चे बीकॉम सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर बच्चे अकाउंट पढ़ चुके हैं, जो अकाउंट वाले भी हैं 12th में और जो नॉन अकाउंट वाले भी हैं। फर्स्ट ईयर में सभी अकाउंट पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब बात अकाउंटिंग की आई, अकाउंट से वही क्या माइंड में क्या आता है? डेबिट और क्रेडिट, ये तो आता है। अब आप सोचो कि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट अप्लाई होगा, वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता था, कॉस्ट अकाउंटिंग में अप्लाई होगा डेबिट क्रेडिट? सोचो, होगा नहीं होगा अप्लाई? भाई अकाउंटिंग का नाम तो आ गया, अब अकाउंटिंग के नाम से डेबिट क्रेडिट तो चलता है, बिल्कुल अप्लाई होगा यहाँ भी। यहाँ भी हम डेबिट क्रेडिट पढ़ेंगे, जनरल एंट्री पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे। आपका एक चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग में, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। वहां पे आप ये सब पढ़ोगे, डेबिट क्रेडिट, जनरल एंट्री, लेजर बनाने। अब हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब ये क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी मींस कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर मैं कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग को मिलाता हूं तो क्या बनती है? कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब हमने आज 4 वर्ड पढ़े हैं। कौन कौन से वर्ड पढ़े हैं? कॉस्ट पढ़ा है, कॉस्टिंग पढ़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है और कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ा है। एक बार फिर इसका रिव्यू देखते हैं, मैंने आज क्या किया है। इससे पहले वीडियो में हम समझ चुके थे कि कॉस्ट हम कैसे मतलब डिफाइन करते हैं, इसके कॉम्पोनेंट कौन कौन से होते हैं। कॉम्पोनेंट हमारे 3 कॉम्पोनेंट थे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। आज हमने क्या फाइंड किया? आज हमने देखना है कि हमारी कॉस्ट कैसे कम हो सकती है। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट तो कम आ रही है, हमारी ज़्यादा आ रही है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कॉम्पोनेंट है जिस कारण हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, क्या ऐसा रीजन है? हमने फाइंड आउट किया, हमारा जो मटेरियल आ रहा है वो 3 रुपये पर यूनिट आ रहा है, उनके यहाँ 2.5 रुपये पर यूनिट। हमारी बात समझ में आ गई कि एक तो हमारी ये कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंस है ज़्यादा आ रहा है, हमारा 3 रुपये उनका 2.5 रुपये है, 0.5 का फर्क आ रहा है ना 1 यूनिट पे। अगर ये लाखों करोड़ों यूनिट होंगी तो कितना फर्क आएगा? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का। आपको यहाँ पे 0.5 लग रहा है कि बहुत माइनर सा फर्क है, लेकिन ये 1 यूनिट का है। अब यहाँ पे लाखों करोड़ों यूनिट होगी तो कितना डिफरेंस आएगा? सेकंड हमने क्या फाउंड आउट किया? लेबर। लेबर हमारे यहाँ कितने की आ रही है? 2 रुपये की। उनके यहाँ कितनी की आ रही है? 2 रुपये की। ये ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरहेड हमारे यहाँ कितने का आ रहा है? 1 रुपये का, उनके यहाँ 1.5 रुपये का, ये भी ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? मैंने कॉस्ट का डिफरेंस देख लिया कि हमारे कौन कौन से कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है। मेटल में आ रहा था, बाकी सब ठीक थे, तो मुझे बाकी को देखने की जरूरत नहीं है इतनी। अगर कम कर सकते हो तो कर लो, बाकी कम भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम अपने सामने देख रहे हैं कंप्यूटर का, वो तो हम कम कर सकते हैं ना। देखेंगे क्या रीजन है। अब मैंने अपनी मेटल कितना कर लिया? 2.5 रुपये कर लिया। लेबर हमारी सेम थी, ठीक है, 2 रुपये सेम है। ओवरहेड, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई ये 1.5 रुपये दिख रहे हैं ओवरहेड, कंप्यूटर का 1.5 रुपये, हम भी 1.5 रुपये कर देंगे। अरे भाई हमें कॉस्ट कम करनी है, हमें नहीं देखना कंप्यूटर का प्राइस कितना है, मतलब अपनी कॉस्ट कम करनी है। हमारी कॉस्ट तो पहले से ही कम है, 1 रुपया, उसकी 1.5 रुपये आएगी तो मैं तो अपने 1 रुपये लिखूंगा। अब मेरी कॉस्ट कितनी आ गई? 5.5 रुपये। पहले कितनी आ रही थी? 6 रुपये। कितना बेनिफिट हुआ? 0.5 का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 0.5 का। फिर वही बात आ गई, लाखों करोड़ों यूनिट बनती है तो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का कितना प्रॉफिट होगा? इतना प्रॉफिट होगा। क्लियर? सेल प्राइस हमारे हाथों में नहीं है। सेल प्राइस इज फिक्स्ड बाय मार्केट, नॉट आवर हैंड।
बट कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन ऑन आवर हैंड।